In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. Again, ये हमारी वन वर्ड मैनी मीनिंग्स की वीडियो है और इसमें हम जो नया लफ्ज़ सीखेंगे दैट इज़ माइंड. कीप इन माइंड कि ये जो लफ्ज़ है इट्स वेरी कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश. यानी स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. अभी जब आप इसकी एग्जांपल्स को सुनेंगे और सीखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम स्पोकन में किस कदर ज़्यादा माइंड का इस्तेमाल करते हैं और कितने इसके शेड्स हैं, कितने कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, यानी इसको हम किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं. आइए अब पहले इसकी जो टाइटल की एग्जांपल्स हैं वो देख लें. जैसा कि अक्सर पूछते हैं क्या तुम्हें इतराज़ है, या फासले का ध्यान रखना. ये अक्सर कभी आप लोग जब ये हम मेट्रो पे सफ़र करते हैं या ट्रेन वगैरह में जो, तो उसमें ये लाइट चल रही होती है कि फासले का ध्यान रखना या देख कर पाँव रखना. भाई यानी अगर कोई बंदा चल रहा हो ना तो आपको खदशा हो कि वो आपके पाँव पे पाँव रख देगा, तो आप कहते हैं भाई देख कर पाँव रखना. या बुरा ना मानना, अक्सर हम ये बोलते हैं यार बुरा नहीं मनाना आपने. या ज़ुबान संभाल के, भाई अगर कोई गुस्से में बोल कहते हैं भाई ज़ुबान संभाल के बात करो, या क्या बोल रहे हो तुम, या उसे बहुत बुरा लगता है. या अक्सर एक फ्रेज़ बोला जाता है आँख हो जल पहाड़ हो जल. आँख हो जल पहाड़ हो जल यानी जो चीज़ आँखों के ऐसे हट जाए वो ज़हन से भी निकल जाती है. तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारे पास इस वीडियो लेसन में किस तरह की एग्जांपल्स और कितनी एग्जांपल्स हैं. अच्छा, सबसे पहले अपने काम से काम रखो. आप सब ने ये फ्रेज़ लाजमी ये सेंटेंस सुना होगा. अक्सर बोला जाता है कि अपने काम से काम रखो. माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस. तो अक्सर कहते थे भाई मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ, आई माइंड माई ओन बिजनेस. तो आप किसी को कहते हैं भाई कोई बंदा आपके काम में इंटरफेयर करो तो कहते हैं भाई अपने काम से काम रखो. तो माइंड योर ओन बिजनेस. अच्छा, सर बचा के, यानी अब देखिए यहाँ एक लंबा आदमी है और वो दरवाजे से गुजर रहा है, तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं भाई ऊपर ध्यान करो या सर बचा के, यानी आपका सर टकरा जाएगा और यू विल गेट ए बम, आपको जो है ना गोमड़ पड़ जाएगा. तो सर बचा के, माइंड योर हेड, माइंड योर हेड. अच्छा, जब आपको माइंड योर हेड का फ्रेज़ आ गया हुआ है तो आप इसी तरह एक कोई साहब खड़े हैं और कोई पीछे से गुजरना चाह रहा है तो आप उसमें कहना चाह रहे हैं यार पीछे ध्यान कर, यानी पीछे ध्यान करो. माइंड योर बैक, माइंड योर बैक. या अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी कोई साहब टांगे लंबी करके बैठे हुए हैं, अक्सर लोग जो है ना वो इनकंसिडरेट होते हैं, दूसरों की सहूलत का ख्याल नहीं रखते. मैन शुड नॉट बी इनकंसिडरेट, बंदे को इनकंसिडरेट होना नहीं चाहिए. लेकिन आपने कहना भाई टांगे पीछे करो, तो माइंड योर लेग्स, माइंड योर लेग्स, यार अपनी लतां दे पीछे करना. माइंड योर लेग्स. तो सर बचा के माइंड योर हेड, यानी अगर जब आपको एक आ गया तो आप यहाँ हेड की जगह इसी तरह से, भाई कोई साहब ने किसी साहब ने आपके कंधे पे हाथ रखे, माइंड योर हैंड, देख यार तू हाथ किधर रख रहा है, माइंड योर हैंड. या कोई बंदा आपके पाँव पे पाँव रख देता है तो माइंड योर फुट, देख यार किधर पाँव रख रहा है, मेरे पाँव पे पाँव तू रख रहा है ना, यू हैव ट्रॉडन ऑन माई फुट, तो माइंड योर फुट. तो यानी इस तरह के लिए ये एक ही जो फ्रेज़ है आप इसमें चेंज कर लें वर्ड को एंड यू कैन यूज इट. अच्छा, देकर पाँव रखना, माइंड योर स्टेप, माइंड योर स्टेप. अच्छा, किसी को दरअसल जब किसी को आगाह करना हो, यानी एक साहब को सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो वो देख नहीं रहे ना, तो गाड़ी आ रही होती है, आप कहते हैं हे माइंड द कार इज कमिंग, माइंड द कार इज कमिंग. भाई देख कर गाड़ी आ रही है ना, तो माइंड द कार इज कमिंग. तो आपने उसको आगाह कर दिया. या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं हे माइंड द कार, गाड़ी नो देख यार गाड़ी आ रही है. इसी तरह माइंड योर स्टेप, देकर पाँव रखना भाई. अच्छा, फासले का ध्यान रखना, माइंड द गैप, माइंड द गैप. अक्सर ये आप ट्रेन के अंदर जो ये ऑरेंज वगैरह हमारे यहाँ चलती हैं या मेट्रो वगैरह, तो उसमें लिखा होता है कि भाई ट्रेन के और पटरी में वो एक गैप सा होता है, तो माइंड द गैप, यानी ये ना कि आप गैप में कहीं गिर ना जाएं, खुदा ना करे चोट ना लग जाए. तो ये वेरी कॉमनली यूज होता है माइंड द गैप, फासले का ध्यान रखें, यानी देख कर गुजरे, अचानक कहीं गलत जगह पे पाँव ना रख दीजिएगा. माइंड द गैप. अच्छा, जुबान संभाल के, कहते हैं यार मुंह संभाल के बात कर, जुबान संभाल के बात करो. माइंड योर लैंग्वेज, कॉमनली बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, यूज़ भी किया होगा, लेकिन चूंकि हम जब लेसन पढ़ाते हैं तो उसमें हम सारे वो फ्रेजेस जुमले इस्तेमाल कर लेते हैं. अच्छा, अगर कोई चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई है और आप उसको दोबारा पढ़ते हैं तो आपकी अच्छी रिवीजन हो जाती है, फ़ायदा होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता. तो माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के. इसी तरह अक्सर कहते हैं तमीज़ से बात करो भाई. माइंड योर मैनर्स, यानी आपको मैनर्स ही नहीं है, अपने मैनर्स को देखो ना कैसे करते, तमीज़ नहीं आपको. तो माइंड योर मैनर्स, माइंड योर मैनर्स. क्या तुम्हें इतराज़ है, डू यू माइंड.
ये कॉमनली हम बोलते हैं, यानी किसी जगह पर आपने किसी से परमिशन लेनी है ना और पूछना है कि भाई क्या, जैसे डू यू माइंड माई सिटिंग हियर, यार तुम्हें इतराज़ है मैं थे बैठ जाते, यार मेरे बैठने पे इतराज़ तो नहीं है ना, तो डू यू माइंड माई सिटिंग हियर, तो क्या तुम्हें इतराज़ है, डू यू माइंड। अच्छा, बुरा ना मानना भाई, प्लीज़ डोंट माइंड, अक्सर ये बहुत कॉमनली बोला जाता है। मसलन आप जाने लगते कि प्लीज़ डोंट माइंड माई गोइंग, मैं जा रहा हूँ आपने बुरा नहीं मनाना, तो बुरा ना मानना, प्लीज़ डोंट माइंड। अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो बुरा तो नहीं मानोगे, ये परमिशन लेने का एक अंदाज़ है, स्टाइल है, यानी बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है कि आप किसी से परमिशन लेते हैं कि वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हियर, वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हियर। देखिए, जब आपको ये सेंटेंस आ गया, अगर आप इसको सीख लेते हैं और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आप जितने चाहें जुमले बना लें, मसलन मैं कहता हूँ जी अगर मैं चला जाऊँ तो आप बुरा तो नहीं बनाओगे, वुड यू माइंड इफ़ आई गो आउट, वुड यू माइंड इफ़ आई गो। या इसी तरह से अगर मैं चाय यहाँ पीऊँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, वुड यू माइंड इफ़ आई टेक टी हेयर। या मैं अगर सिगरेट पी लूँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा, वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक हेयर। अगरचे सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, चूँकि रूटीन में मैं लेसन पढ़ा रहा था तो ज़हन में आ गया तो मैंने सेंटेंस बोल दिया, लेकिन बहरहाल वी शुड नॉट स्मोक, जहाँ तक मुमकिन हो डोंट स्मोक। अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो बुरा तो नहीं मानोगे, वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हियर। इसी तरह अगर मैं खिड़की खोलूँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा, वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द डोर, वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो। अच्छा, इसी तरह अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा, वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द डोर। तो आई मीन टू से कि जब आपको एक सेंटेंस आ गया तो एक सेंटेंस नहीं है, आपको परमिशन का एक खूबसूरत स्टाइल आ गया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, यू विल एंजॉय इट। अगर खिड़की बंद करूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा, देखिए सेम वही सेंटेंस है, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। यानी अगर आप उस तरह भी कहते हैं ना कि वुड यू माइंड इफ आई क्लोज द विंडो, दैट इज सेम, एक ही बात है। लेकिन वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, वुड यू माइंड के बाद डायरेक्ट इन्फॉर्म आप लगा सकते हैं। अगर बुरा ना लगे तो यहाँ सिगरेट ना पिए, यानी आप मना कर रहे हैं, देखिए आप उसको वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर, वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर। तो सिगरेट पी रहा हो ना तो बंदा उसको मना करने का एक अच्छा स्टाइल है कि वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर, मना करें कि जी आप यहाँ सिगरेट ना पिए, रहने दो या कोई बात नहीं। अक्सर बोलते हैं कोई मामला हो जाए तो कहते हैं नेवर माइंड, और रहने दे यार छोड़ पड़ा, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, बुरा नहीं मनाना, नेवर माइंड। अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ही डजंट माइंड, यानी इसका मतलब ये ही डजंट माइंड, उससे नहीं फर्क पड़ता, यानी बुरा ही नहीं, फर्क पड़ेगा तो बुरा मनाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ही डजंट माइंड। क्या आपको मेरी मदद करना बुरा लगेगा, डू यू माइंड हेल्पिंग मी, डू यू माइंड हेल्पिंग मी। देखिए, आप किसी को ये इस तरह की बात पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, या अगर आप कहते हैं भाई क्या आपको मेरे साथ जाना बुरा लगेगा, डू यू माइंड गोइंग विद मी, डू यू माइंड गोइंग विद मी। या आपको मेरे पास ठहरना बुरा लगेगा, डू यू माइंड स्टेइंग विद मी, डू यू माइंड स्टेइंग विद मी। देखिए, ये जो सेंटेंसेज होते हैं, दिस इज नॉट वन सेंटेंस, इसके ऊपर आप जितने चाहें जुमले बना लें, यानी हेल्पिंग इन फॉर्म को चेंज करेंगे तो यू कैन गेट न्यू सेंटेंस। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा, आई होप यू डोंट माइंड। कभी कोई बात हो जाए ना तो कहते हैं भाई उम्मीद है आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी या तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा, आई होप यू डोंट माइंड। चाहे हो जाए तो बुरा नहीं लगेगा, ये एक बड़ा खूबसूरत स्टाइल है। यानी आप कहीं कुछ खाना पीना चाह रहे हैं तो कहते हैं भाई आई वुडंट माइंड अ कप ऑफ टी, चाय मिल जाए ना मज़ा आएगा, बुरा नहीं लगेगा, आई वुडंट माइंड अ कप ऑफ टी। या आई वुडंट माइंड अ 7 अप, अगर 7 अप हो जाए तो बुरा नहीं लगेगा, यानी 7 अप होनी चाहिए, इट मीन्स कि मैं ये चीज़ लेना चाह रहा हूँ। तो आई वुडंट माइंड अ कप ऑफ टी, या आई वुडंट माइंड अ कप ऑफ मिल्क, या आई वुडंट माइंड अ कप ऑफ कॉफ़ी, या आई वुडंट माइंड अ ग्लास ऑफ जूस। देर होने से वो बुरा नहीं मानता, यानी अगर लेट भी हो जाए ना तो वो बुरा नहीं मानता। ही डजंट माइंड बीइंग लेट, ही डजंट माइंड बीइंग लेट, उसे बहुत बुरा लगता है, शी माइंड्स अ लॉट, शी माइंड्स अ लॉट। अच्छा, इसको अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है, आई माइंड अ लॉट, या तुम्हें बहुत बुरा लगता है, यू माइंड अ लॉट। अगर मेल होगा, ही माइंड्स अ लॉट, उसे बहुत बुरा लगता है, यानी मेल है तो। या अगर ज्यादा लोग हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है, दे माइंड अ लॉट। तो ये एस जो माइंड के साथ एस है, ये शी की वजह से लगा है, शी माइंड्स अ लॉट, ही माइंड्स अ लॉट, एंड आई माइंड अ लॉट, या यू माइंड अ लॉट। अच्छा, ज़हन में रखना, bear it in mind, कामल बताए यार गल ज़हन में रखना, मेरी बात ज़हन में रखना, bear it in mind, bear it in mind, bear it in mind, ज़हन में रखना चाहिए। ये याद रखना, keep it in mind, keep it in mind, याद रखना भाई मेरी बात।
अच्छा, आंख ओझल पहाड़ जुल, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बड़ा कॉमनली बोला जाता है। यानी कोई बंदा गैर मौजूदगी में, तो अक्सर हम उसको जेहन से ज़ाहिर निकल जाएगा जब नज़रों से, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी नज़रों से दूर तो दिल से भी दूर, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंख ओझल पहाड़ ओझल। फैसला कर लो या फैसला करो, मेक अप योर माइंड, मेक अप योर माइंड, फैसला करो भाई, मेक अप योर माइंड। मैंने फैसला कर लिया है, आई हैव मेड अप माई माइंड। देखिए वो तो सिंपल था ना, मेक अप माई माइंड, मेक योर माइंड, फैसला करो। तो मैंने फैसला कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, वही उसको हमने यूज किया है, आई हैव मेड अप माई माइंड, आई हैव मेड अप माई माइंड, यानी मैंने फैसला कर लिया भाई। या ही हैज मेड अप हिज माइंड, उसने अपना फैसला कर लिया है। या शी हैज मेड अप हर माइंड, उसने फैसला कर लिया। या ज्यादा लोग हैं, दे हैव मेड अप देयर माइंड। अपना इरादा बदल लो भाई, चेंज योर माइंड, चेंज योर माइंड। जाहिर दिमाग बदले, ज़हन बदलेगा तो इरादा बदल जाएगा। तो अपना इरादा बदलो, चेंज योर माइंड। मैंने इरादा बदल लिया है। अब देखिए यहाँ उसी सेंटेंस को हमने फ्रेज को यूज किया है, टेंस के अंदर सिंपल पास्ट टेंस है, आई चेंज्ड माई माइंड, आई चेंज्ड माई माइंड। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर तो आपने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे उसने इरादा बदल लिया, ही चेंज्ड हिज माइंड, लड़की है तो शी चेंज्ड हर माइंड, ज़्यादा लोग हैं, दे चेंज देयर माइंड। तो मैंने इरादा बदल लिया, आई चेंज माई माइंड। वो पागल हो गया है, कहते हैं यार होते पागल हो गया, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड। अच्छा, फीमेल हो गए, वो तो पागल हो गई, शी इज़ आउट ऑफ हर माइंड, शी इज़ आउट ऑफ हर माइंड। तू तो पागल हो गया है, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। अब देखिए ही के साथ इज, शी के साथ इज, लेकिन यू के साथ हम आर लगाते हैं, तो यू आर आउट ऑफ योर माइंड, तू तो पागल हो गया भाई। तो इसी तरह से यानी आप चेंजेस खुद कर सकते हैं, जितने चाहें जुमले बना लें। आपको बेस सेंटेंस मैंने सिखा दी है। अच्छी, दिमाग खराब है क्या, यानी भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। कॉमनली हम बोलते हैं यार तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, या क्या उसका दिमाग खराब तो नहीं, इज ही आउट ऑफ हिज माइंड, लड़की तो इज शी आउट ऑफ हर माइंड। तुमने तो मेरा ज़हन पढ़ लिया, सिंपल पास्ट टेंस है, यू रेड माई माइंड, यू रेड माई माइंड। अच्छा, उसने मेरा ज़हन पढ़ लिया, ही रेड माई माइंड, या लड़की है तो शी रेड माई माइंड, या ज़्यादा लोग हैं, दे रेड माई माइंड, उन्होंने मेरा ज़हन पढ़ लिया। अच्छा, मेरे तो ज़हन से निकल गया, तो कहते हैं यार हो मेरे तो ज़हन से निकल गई थी बात, इट स्लिप्ड माई माइंड, इट स्लिप्ड माई माइंड, यानी मेरे तो दिमाग से निकल गई थी ना बात, इट स्लिप्ड माई माइंड। या तुम्हारे तो ज़हन से निकल गई थी, इट स्लिप्ड योर माइंड, या उसके तो ज़हन से ये निकल गया था, इट स्लिप्ड हिज माइंड, लड़की हो तो इट स्लिप्ड हर माइंड। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अक्सर को बंदा सोच रहा हो तो कहते हैं क्या चल रहा है यार तुम्हारे दिमाग में, व्हाट्स ऑन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड, या क्या चल रहा है उसके ज़हन में, व्हाट्स ऑन हिज माइंड, लड़की तो व्हाट्स ऑन हर माइंड, लेकिन क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, व्हाट्स ऑन योर माइंड। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई माइंड, आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई माइंड, या उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ही हैज गॉट अ लॉट ऑन हिज माइंड, शी हैज गॉट अ लॉट ऑन हर माइंड। दिमाग का सुकून जरूरी है, पीस ऑफ माइंड मैटर्स, पीस ऑफ माइंड मैटर्स, यानी असल में ये यूज करना चाह रहे हैं पीस ऑफ माइंड इज नेसेसरी या पीस ऑफ माइंड इज इसेंशियल, लेकिन मैटर जो है जो सिंपल प्रेजेंस में हमने वर्ब के तौर पे यूज किया हुआ है, तो पीस ऑफ माइंड मैटर्स, दिमाग का सुकून जरूरी है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेसन, आपको बहुत मजा आया होगा, इसमें आपने कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।